हेलो, स्वागत है यार आप सभी का एक और हमारे नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के रोड मैप के ऊपर डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने फिजिक्स और इंग्लिश देख लिया दो वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के ऊपर बात कर रहे और लास्ट वीडियो से ये वीडियो काफ़ी अलग है क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें चेंजेस होते हैं केमिस्ट्री में, कुछ पेपर पैटर्न्स वगैरह और भी चीज़ें अपन सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये कुछ अपने पीपीटी का ओवरव्यू हो गया। ठीक है, अपन स्टार्ट करते चलो। ये हो गया अपना केमिस्ट्री रोड मैप टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100। ठीक है, देखो कुछ चीज़ों में मैं केमिस्ट्री के बारे में कुछ अलग भी चीज़ें बताऊंगा। और इसके पहले समझो, पहले लास्ट वीडियो में भी सेम ही कुछ चीज़ें स्टार्टिंग में, तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी डिस्कस करने की कोशिश करूंगा क्योंकि ऑलरेडी हमने दो वीडियोस में सेम चीज़ें डिस्कस करी है। फिजिक्स का तो एकदम ही सेम था, काफ़ी सारी चीज़ें। इसमें थोड़ी बहुत चीज़ें चेंजेस हैं, मैं बता दूंगा। 100 मार्क्स का पेपर होता है ओवरऑल। ठीक है, आपको पता है 14 मार्क्स आपके स्कूल से जाते हैं जो सेशनल होते हैं, स्कूल से भेजे जाते हैं। 30 मार्क्स आपका प्रैक्टिकल होता है जो भी स्कूल लेवल पर ही होता है। एक्सटर्नल दूसरे स्कूल से आता है लेकिन आपका होता है एग्जाम आपके स्कूल में ही है। ठीक है, और यहाँ पे 56 मार्क्स का आपका बोर्ड का पेपर होता है। ठीक है, आप सभी को पता है। स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं पेपर पैटर्न। आपको पता है 4 सेक्शन होते हैं, जो आपका पेपर मिलता है उसमें 4 सेक्शन होते हैं। अगर आप 2023-24 के पेपर उठा के देखोगे पुराने कोई से भी, तो उसमें 4 सेक्शन मिलेंगे, सेक्शन ए बी सी और डी। ठीक है, जिसको खंड अ ब स द भी बोलते हो आप लोग, उस तरीके से। अब देखो बात करते हैं पेपर पैटर्न के ऊपर। देखो अब किस किस तरीके से ना किस किस उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है किस किस सेक्शन के अंदर। देखो ये वैसा ही है, सेक्शन ए है सेम, सेक्शन बी, ये सेक्शन सी। मैं थोड़ा अब यहाँ पे बताने की ज़रूरत है, चीज़ों समझाने की ज़रूरत है, तो यहाँ पे अपन बात करेंगे थोड़ा देर में। देखो जो सेक्शन ए होता है ना, उसमें मेनली 3 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एमसीक्यू होता है, फिल इन द ब्लैंक्स होगा, और वन वर्ड टाइप के क्वेश्चन होंगे, लाइक एकदम शॉर्ट में एक लाइन के अंदर एक लाइनर क्वेश्चन भी बोल सकते हो या वन वर्ड भी बोल सकते हो, उस टाइप का होता है। सेक्शन बी में शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेक्शन सी के अंदर लॉन्ग आंसर होता है और सेक्शन डी के अंदर वेरी लॉन्ग होता है। अब बात समझो, जो आपका एमसीक्यू होता है ना, वो एमसीक्यू 0.5 मार्क्स का होता है यहाँ पे भी। ठीक है, सेम एज जैसे फिजिक्स में हुआ करता था वैसे ही है। पहले बहुत पहले पुराने पेपर उठा के देखोगे ना, जो 2022 और 21 का है, तो वहाँ पे 1 मार्क्स का होता था। 23 और 24, 23 में भी शायद 1 मार्क्स का था, 24 से आपका हाफ मार्क्स का कर दिया गया। फिल इन द ब्लैंक्स भी सेम 0.5 मार्क्स के हैं, तो ये ध्यान रखना। वन वर्ड वाले क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स के। मैं तो नीचे थोड़ा लिख के बता देता हूँ सही से। एमसीक्यू जो है आपका 1/2 मार्क्स। ठीक है, जिसको आप 0.5 मार्क्स भी बोलते हो। ठीक है, आपका एफ आई बी का मतलब फिल इन द ब्लैंक्स है यार, रिक्त स्थान की पूर्ति करे। सेम ये भी एज इट इज़ एमसीक्यू के जैसा ही चलता है इसका भी सिस्टम। ये हो गया। और वन वर्ड वाले क्वेश्चन, डब्ल्यू को लिख देता हूँ, OW। ठीक है, ये होता है 1 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन, ये समझ में आ गया। शॉर्ट आंसर टाइप की बात करें तो देखो शॉर्ट आंसर टाइप में ना, हर क्वेश्चन सेक्शन बी में आपको ये मिलेगा, 1.5 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ठीक है, 1.5 मार्क्स का पूरा सेक्शन जो बी होता है, इसमें मेनली यही क्वेश्चन होंगे आपको, 1.5 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, सेक्शन बी के अंदर वही शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन होते हैं, लाइक 1 वर्ड से थोड़े से बड़े। सेक्शन सी की बात करते हैं, इसमें लॉन्ग आंसर टाइप होता है और एक क्वेश्चन जो होता है वो 3 मार्क्स का होता है यार। और इसमें ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं आपके साथ पास, कि इसमें से लाइक चूज़ करने होते हैं, यू कैन चूज़ 1। ठीक है, 2 क्वेश्चन दे दिए जाते हैं अथवा में, उसमें से एक क्वेश्चन चूज़ करके आपको करना होता है। ठीक है, वेरी लॉन्ग आंसर की बात करें तो इसमें भी सेम, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के होता है और इसमें भी ऑप्शनल होते हैं कि आपको ऑप्शन दे दिया जाता है, आप एक क्वेश्चन चूज़ कर सकते हो। ठीक है, चॉइस रहता है आपके पास। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब एक बात समझो, इसके अंदर तो चॉइस होता था पहले से ही, इसमें इसके अंदर 2023 से इम्प्लीमेंट हुआ है। 24 में भी रहेगा जब आपका 24 और 25 में, 24 में भी आपका जब एग्जाम हुआ था तो इसमें जो सेक्शन सी होता है उसमें भी अथवा क्वेश्चन दिए गए थे कि लाइक 2 क्वेश्चन रहेंगे आपके पास, एक चूज करके कोई करना होगा। ठीक है, आपके पास 2 ऑप्शन रहेंगे, एक किसी को चूज करना है, 2 में से एक क्वेश्चन कर सकते हो। 2024 से ये एप्लीकेबल है, 2025 में भी रहेगा। ठीक है, ये कंफर्म है। जो चीज़ें कंफर्म है वो मैं बता रहा हूँ। बताने को मैं ये भी वीडियो को लंबी करने के लिए भी बता सकता था कि कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेरे को पता है, और मे भी मोस्ट प्रॉब्ली वही रहने वाले हैं, लेकिन क्या पता चेंज हो जाए, तो मैंने नहीं बताया जानबूझ के कुछ चीज़ें। ठीक है, अब डिफिकल्टी ऑर्डर की बात करते हैं यार, कि जो आपका क्वेश्चन है, पर्टिकुलर मैंने क्वेश्चन टाइप की बात कर ली। देखो फिजिक्स में ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत वेरिएबल चेंज करता रहता था, इसलिए मैंने नहीं बताया था। यहाँ पे कुछ नया बता रहा हूँ मैं। एक बात समझो, आपका केमिस्ट्री के अंदर होता है ना, खासकर ये केमिस्ट्री के लिए बता रहा हूँ, एमसीक्यू होता है ना यार, थोड़ा टफर साइड में जाता है। जो सबसे ज़्यादा आपको परेशान करेगा एमसीक्यू क्वेश्चन करेगा, जो आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं ना ऑप्शन वाले, क्योंकि उसमें हर ऑप्शन ना आपका थोड़ा वो एक जैसा ही लगता है, थोड़े बहुत एनसीईआरटी के लाइन बाई लाइन से उठाया जाता है। देखो केमिस्ट्री जो क्वेश्चन है ना, वो ऐसे फिजिक्स के जैसे नोट्स पढ़ने से काम नहीं चलेगा, एनसीईआरटी की लाइन पढ़नी पड़ेगी और पेपर थोड़ा सा टफ होता है। और एक बात समझना,
जो केमिस्ट्री का पेपर होता है ना वो कंपेटिव ईजी होता है स्कोर करना, क्योंकि देखो जो चीज़ें होती है ना वो प्रैक्टिकल बेस पे होती है, सारी चीज़ें प्रूफ है, थ्योरी है, तो जो चीज़ें आप लिख के आओगे ना तो उसमें मार्क्स नहीं कटेंगे। फिजिक्स में लाइक आप कुछ लिख के आ रहे हो, अपने मन से बना रहे हो, तो वहाँ पे मार्क्स कट जाते हैं। यहाँ पे जितनी चीज़ें ऑलरेडी बनी बनाई हैं, सारी चीज़ें प्रूफ है, तो यहाँ पे मार्क्स कटने के चांसेस आपके ना के बराबर होते हैं। तो इसमें मार्क्स कटने की प्रोबेबिलिटी आपके ना के बराबर होती है। लाइक आप जो चीज़ें लिख के आ रहे हो, जितना लिख के अगर सही आ रहे हो तो उसमें मार्क्स नहीं कटता, जितना लिख के आते हो उतना कंफर्म आ जाता है। जैसे मेरे टाइम पे बात करें तो मैं पेपर जब दे के आता तो मैंने कैलकुलेट करा था कि 92 के समथिंग स्कोर बन रहे थे, बाकी में काफ़ी ज़्यादा कम था, गैप बनना था जो अदर सब्जेक्ट में दे के आता। इसमें लाइक एक्यूरेट बना था, मैंने 92 गेस करा था, लेकिन हाँ 89 मार्क्स मेरे बन गए थे। इसमें थोड़े बहुत कट जाते हैं क्योंकि हाँ, लेकिन जितनी मैंने लिख के आया था ना उतने में जितना था, मेरे को थोड़ा बहुत डाउट था हाँ, तो वहाँ पे मार्क्स कट गए थे। बाकी जहाँ सही लिख के आया था चीज़ें थी वहाँ पे मार्क्स नहीं कटे। लाइक कुछ बहुत सारे पेपर में तो जैसे आप हिंदी दे रहे हो तो 4-5 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें से आधे 1 नंबर जनरली काट लिए जाते हैं टीचर्स के द्वारा। इसमें नहीं होता है वैसा, जितना आप लिख के आ रहे हो उतना सही रहता है। और इसमें कुछ एक्स्ट्रा मन से नहीं बना के लिख सकते ना यार, वो है ठीक है। उसके बाद सबसे ज़्यादा लाइक परेशान करेगा तो वो MCQ है, ठीक है। MCQ आपको सबसे ज़्यादा परेशान करेगा। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स परेशान करेगा, ठीक है। उसके बाद जो आपका लॉन्ग आंसर टाइप का होता है, ठीक है, 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन नहीं, 1.5 मार्क्स की बात कर रहा हूँ, 1.5 मार्क्स वाले परेशान करेंगे। उसके बाद 1 वर्ड वाला भी क्वेश्चन थोड़ा ईजियर टाइप में चला जाता है। और लॉन्ग आंसर टाइप का कोई जो क्वेश्चन है 3 मार्क्स वाला, ठीक है, ये बता दिया, 3 मार्क्स वाला वो थोड़ा परेशान करेगा। और वेरी लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन है 4 मार्क्स का, वो ईजी रहता है कंपेयर, ठीक है। वो गेस करना ईजी है, बताना भी ईजी है, और काफ़ी लाइक कंसेप्ट एक दो चैप्टर्स मिलाते हैं लेकिन ईजी कंसेप्ट रहता है, वो हो जाता है। ऑर्गेनिक से आते हैं मेनली लास्ट सेक्शन का, ठीक है। अब बात करते हैं जो आपके चैप्टर के नाम है। मैं पढ़ूंगा नहीं, ऐसे यू नो कि मैं अगले में कुछ मार्क्स वगैरह बता के वहाँ पे पढ़ दूंगा कि कितने मार्क्स का आ रहा है। ये आपका मार्क्स वेटेज है यार, क्लास 12 का, ठीक है। अब देखो इस बार का ये जो मार्क्स वेटेज है ये 2025 के अकॉर्डिंग है, तो नए लेटेस्ट सिलेबस के ही अकॉर्डिंग बात करूंगा। कुछ भी ऐसा बात नहीं करूंगा कि अभी कुछ नहीं कंफर्म हुआ है, वो चीज़ें मैं बात नहीं करता हूँ। जो चीज़ें मैं बताता हूँ वो ऑफिशियल डेटा रहता है हमेशा, और मेरी वीडियो में एक्यूरेसी हमेशा 100% रहती है। अब देखो सोल्यूशन की बात करें तो आपका जो सोल्यूशन चैप्टर है, मैं 1 मिनट इनका कलर चेंज कर लेता हूँ, देन इसमें अपन बात करेंगे। सोल्यूशन की बात करते हैं तो सोल्यूशन जो आपका चैप्टर होने वाला है विलेन चैप्टर, ये आपका 6 मार्क्स का। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वैद्युत रसायन, ये भी आपका 6 मार्क्स का है। केमिकल काइनेटिक्स रसायन बलगतिकी, ये आपका 6 मार्क्स का है, ठीक है, मतलब पूछा जाएगा। D&F ब्लॉक एलिमेंट्स, ये आपका 5 मार्क्स का है, ठीक है। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उप संयोजक यौगिक, ये 5 मार्क्स का है। हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स, ये आपके 6 मार्क्स का है। एल्कोहल फिनोल एंड ईथर्स, ठीक है, ये आपका 6 मार्क्स का है। एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज़्यादा मार्क्स का 7 मार्क्स ये कैरी करता है। एमीन्स, ये भी आपका 5 मार्क्स का है। बायोमोलिकुल्स जैवअणु, ये आपका 4 मार्क्स का अंदर है। अब देखो एक बात समझो, ये जो हो गया ये आपका मार्किंग स्कीम हो गई, जो मार्क्स वेटेज आप लोग बोलते हो कि पर्टिकुलर चैप्टर का कितना मार्क्स वेटेज रहने वाला है आपका बोर्ड के पेपर में। अब कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो बता दिया जाता है कि लाइक इसमें से क्या क्या पूछा जाएगा। जैसे आपको ये बोल दिया जाएगा ठीक है, हम ना यहाँ से एक जो क्वेश्चन होगा वो MCQ पूछ लेंगे जो आपका 0.5 मार्क्स का होगा, ऐसे बता देता। कब बताएगा? जब ब्लू प्रिंट आपका रिलीज हो जाएगा, और बोल देगा कि एक हम FI भी पूछेंगे, और ये हो गया आपके, और एक बोल देगा कि एक मैं 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लूँगा, और बचे वैसे ही कुछ मिला के कुछ इस तरीके से 6 मार्क्स आपका कवर कर लिया जाएगा। यहाँ पे 1 मार्क्स हो गए, यहाँ पे 4 मार्क्स करी हो गए, और बोल देगा कि ठीक है 2 क्वेश्चन और मैं 1 वर्ड वाले क्वेश्चन पूछ लूँगा तो 6 मार्क्स आपके हो जाएंगे। कुछ इस तरीके से आपका पहले से बता दिया जाता है, ठीक है। कि हाँ ब्लू प्रिंट आएगा तो उसमें बता दिया जाएगा कि इस चैप्टर से इतने MCQ क्वेश्चन होंगे, इतने फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन होंगे, तो काफ़ी ईजी हो जाता है। तो जब ब्लू प्रिंट रिलीज हो जाएगा, अभी रिलीज नहीं हुआ है, मोस्ट प्रोबेबली पुराने वाला ही रहने वाला जो 2024 में रिलीज हुआ है, लेकिन क्यों ही उसको डिस्कस करें अपन। आप चाहो तो हमारी वीडियोस मैंने बना रखी है लास्ट ईयर, तो वो जाके देख सकते हो 2024 का ब्लू प्रिंट, ठीक है। तो वैसा ही होने वाला है, सेम टू सेम, मेरे को पता है, लेकिन वेट कर लेते हैं ऑफिशियल अनाउंसमेंट आने का। अब देखो केमिस्ट्री आपका फिजिक्स जो था वो थोड़ा अलग सेक्शन में था, केमिस्ट्री में थोड़ी बहुत चीज़ें अलग होती हैं। अब देखो केमिस्ट्री की चीज़ें समझो, केमिस्ट्री 3 सेक्शन में डिवाइड होता है। एक होता है फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, ठीक है। अब देखो फिजिकल के कुछ चैप्टर के लिस्ट ये रहे, आपको पता है, इनऑर्गेनिक के चैप्टर ये रहे, और ऑर्गेनिक के चैप्टर ये रहे। अब देखो डिफिकल्टी ऑर्डर की बात करते हैं यार, तो सबसे ज़्यादा जो परेशान करता है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री है, देन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्यों जेई और नीट लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। जेई नीट में ना इनऑर्गेनिक थोड़ा परेशान करता है बच्चों को, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें डेटा आ जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें वो याद करनी होती है। बोर्ड के लेवल पे ना इनऑर्गेनिक ईजी हो जाता है काफ़ी, क्योंकि उसमें रटने वाली चीज़ें होती है, रीजन वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उतना कुछ खास परेशान नहीं करता। इसमें क्या थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल पूछ लेता है, थोड़ा बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ जाता है तो परेशान हो जाता है। ऑर्गेनिक में अलग अलग चैप्टर से उठा के क्वेश्चन बना लेगा, तो मल्टी कंसेप्ट यूज होते हैं, तो उसमें बच्चे फंस जाते हैं जनरली हमेशा। अब देखो एक चीज़ समझो, जो आपको कोई डेटा नहीं बताएगा, ये कोई यूट्यूबर नहीं बताएगा कि हाँ ऐसा क्या होता है क्या नहीं होता। देखो
फिजिकल जो है ना आपका फिजिकल केमिस्ट्री, उसमें मेनली देखो किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, या तो आपसे न्यूमेरिकल पूछ लिया जाएगा, थ्योरी पूछ लिया जाएगा, या फिर डिफरेंस वाले क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे इनऑर्गेनिक में। और फिजिकल की बात कर रहा था, आई एम सॉरी। और इनऑर्गेनिक की बात देखो, इनऑर्गेनिक में रीजन वाले क्वेश्चन पूछा जाएगा और थ्योरी वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा मेनली एक उपसंयोजक यौगिक होता है, उसमें से थोड़े बहुत न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं जो इनऑर्गेनिक का ही पार्ट है, तो वो बन जाते हैं। तो इतना आप समझ रहे हो, जो मेनली मैं बता रहा हूँ कि जनरली ज़्यादातर क्वेश्चन किस टाइप के बने जाते हैं इनऑर्गेनिक से, वो बता रहा हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपसे नेम रिएक्शन पूछे जाते हैं, स्ट्रेंथ ऑर्डर के पूछे जाते हैं कि लाइक एसिडिक ऑर्डर क्या ज़्यादा होगा, बेस किसका ज़्यादा होगा, इस तरीके के ऑर्डर आपसे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है केमिकल रिएक्शन। देखो केमिकल रिएक्शन ना ऐसा नहीं पूछा जाता, चेन रिएक्शन टाइप में पूछ लिया जाता है। जैसे आपका बोर्ड में ना 4 नंबर में क्वेश्चन दे दिया जाएगा, आपको बोला जाएगा कि एक एक्स नाम का आपका पास मोलिक्यूल है, कोई कंपाउंड है, उसमें हम एक रिएजेंट डाल रहे हैं, आपसे प्रोडक्ट बी बन रहा है, फिर प्रोडक्ट बी में हम कुछ प्रोडक्ट बी ए को भी फाइंड करना है, फिर ए के अंदर हम कुछ और रिएजेंट डाल रहे हैं, आपका प्रोडक्ट बी बन रहा है, तो आपको दोनों का नाम लिखना होता है। कुछ इस तरीके से आपका चलता है जो चेन रिएक्शन होता है, एक पहले बनाओ फिर दूसरा पता चलेगा कि एक का प्रोडक्ट क्या है, फिर दूसरा आपको पता चलेगा, कुछ इस तरीके से आपका क्वेश्चन होता है, ठीक है। अब आते हैं यार बुक्स के ऊपर कि भैया बुक्स बताओ, बुक्स कौन कौन से फॉलो करनी चाहिए। देखो बुक्स के अंदर मैं हमेशा यही बताता हूँ कि यार टीचर्स के जो नोट्स हैं यार वो ब्रह्मास्त्र है आपके लिए, और चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सॉल्व करते रहो, ये ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। अब देखो अगर आप चाहो तो हमारी बुकलेट भी कंसिडर कर सकते हो, और जो उसकी डिटेल्स हैं यार मैं व्हाट्सअप नंबर देता हूँ, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी 9216765400। अब देखो ये जो बुकलेट है ये हमारी बुकलेट है, इसमें ओनली क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन हमने इसलिए रखा है ताकि जो बच्चा है खुद से पहले सिलेबस करे, उसको एज ए प्रैक्टिस इसको लगाए। हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है, तो आप व्हाट्सअप पे कॉल करके इंक्वायरी ले सकते हो, व्हाट्सअप कर लो या कॉल कर लो। और ये है बुकलेट आपके घर पे डिलीवर हो जाएगी। आप 3 सब्जेक्ट भी मंगा सकते हो। 3 सब्जेक्ट की प्राइस एज ऑल नो कि हमने हाइक करने वाले थे, तो अब हाइक हो चुकी है, 119 है, लाइक 219 है, ठीक है, 220 रुपये आपका पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। और बात रही देखो बाकी जो डिटेल्स है ना यार, आप व्हाट्सअप करके ले लेना, वहाँ पे आपको डिटेल मिल जाएगी। ये हार्ड कॉपी है तो आपके घर पे पहुँच जाएगी अगर आप ऑर्डर करते हो तो, ठीक है। और बाकी इसका PDF फॉर्मेट भी पड़ा हुआ है, चैप्टर वाइज प्रीवियस क्वेश्चन है, आपको इसके बारे में डिटेल्स मैंने काफ़ी दे चुका, तो यूट्यूब पे भी आप हमारी प्रीवियस वीडियोज़ वगैरह देख सकते हो, वहाँ पे काफ़ी डिटेल मिल जाएंगे आपको, ठीक है। अब यार मिलते हैं इसकी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।